बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। तो व्यूअर्स मैं फिर हाजिर हूँ अपने स्टाइल में बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा यम्मी से हम लोग जूस की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार और यम्मी सा बनने वाला है। गर्मियों के लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। इसी के साथ अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग मेरी चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल को प्रेस कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में लाजमी शेयर करिएगा। तो चलिए आज की हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो आज की रेसिपी है हमारी यम्मी और ठंडा ठंडा फालसे का शरबत हम बनाएंगे, वो भी मैं अपनी स्टाइल में आप लोगों को सिखाऊंगी अपनी रेसिपी में। तो आज की रेसिपी हमारी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। इसके अंदर मेन हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स आप लोगों को आगे वीडियो में पता चलेगा। तो बस अभी हम लोग अपनी फालसे की जूस की रेसिपी शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल और ईजी रेसिपी है। इसके लिए हमने 1 पाव फालसे लेके अच्छे से वॉश कर लिए हैं और एक मैंने ले लिया है प्यारा सा जग। तो हम अपने इन फालसों को इसके अंदर डाल देंगे। आप लोग इसकी डंडी वगैरह को अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा, इसको वॉश कर लेना है और फिर हमने इसको इसमें जग में डाल देंगे। तो इसी के साथ जो है अब हमने इसमें क्या डालना है वो मैं आप लोग को बताती हूँ। तो हमने यहाँ पे ले ली है 4 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे चीनी ले ली है, क्योंकि फालसा जो है ना वो खट्टा होता है, इसीलिए इसके अंदर चीनी जो है ना वो ज़्यादा जाएगी। तो आप लोग मीठा अपने हिसाब से देख लीजिएगा। 1 टेबलस्पून मैंने भर के ले लिया है काला नमक। काला नमक का इसके अंदर फ्लेवर जो है ना वो बहुत ही मज़ेदार सा, इसमें खट्टा मीठा सा और नमकीन सा फ्लेवर इसका बहुत ही मज़े का आता है। तो गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा ये मशरूब रहता है। आप लोग भी इसको लाजमी ट्राई करिएगा। और सीक्रेट जो हमारी चीज़ थी वो है हमारे जामे शीरी, या आप लोग रूअफ़ज़ा ले लें या जामे शीरी ले लें। मैंने 2 से 3 टेबलस्पून इसमें डाला है। इसके कलर को बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर देगा, फीका फीका सा कलर नहीं होगा और इतना नहीं होगा कि हमें देख के पीने को भी दिल ना चाहे, लेकिन इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 गिलास इसमें डाल दिए हैं पानी। हम ज़्यादा इसमें पानी नहीं ऐड करेंगे और बस आपने क्या करना है, ब्लेंडर को चला देना है और अच्छे तरीके से आपने इसको जो है ना ग्राइंड कर लेना है, ताकि हमारा जो है ना फालसा अच्छे से ग्राइंड हो जाए। और ये देखिए यहाँ पे हमने थोड़ी देर को मशीन रोकेंगे और फिर हम इसको फास्ट पे चलाएंगे। तो इस टाइम मैंने जो है इसके अंदर जो है बर्फ़ ऐड नहीं की है। बर्फ़ हम अभी बाद में ऐड करेंगे, ताकि चीनी जो है ना वो अच्छे से हमारी जो है ना वो डिज़ोल्व हो जाए हमारे शरबत के अंदर। तो यहाँ पे जो है मैंने इसको 2 से 3 मिनट रोक के जो है ना मशीन को चलाया है और बस यहाँ पे अभी हमारा जो है ना वो रेडी हो गया है। और यहाँ पे अब हमने इस टाइम पे आके आपने जो है ना आइस क्यूब्स इसके अंदर ऐड करनी है। जितना आपको ठंडा चाहिए उतनी आप इसमें आइस क्यूब्स ऐड कर लिएगा अपने हिसाब से, क्योंकि गर्मी बहुत है, गर्मियों की तोड़ होती हैं ये चीज़ें। तो आप लोग भी इन रेसिपीज़ को लाजमी ट्राई करा करें। नए नए स्टाइल से मैं आप लोग के लिए कोशिश करती हूँ रेसिपीज़ लेकर आती रहूँ। इसी के साथ अभी हम इसको थोड़ा और चलाएँगे, ताकि हमारी जो है ना वो आइस क्यूब जो है वो क्रश हो जाए और हमारा ठंडा ठंडा चिल सा शरबत रेडी हो जाए फालसे का। तो मैंने इससे पहले भी आप लोगों के साथ फालसे की और भी शरबत की रेसिपी शेयर की मैं। इसके अलावा मैं और भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसी तरह से यहाँ पे हमने एक ले लिया है प्यारा सा बाउल और एक मैंने ले ली है छन्नी। इसको हम करेंगे, इस छन्नी के अंदर हम इसको छानेंगे। जैसे कि लोगों को प्रॉब्लम होती है कि इसके बीज मुँह में आते हैं, तो हम इसको जो है ना स्ट्रेनर की मदद से इसको छान लेंगे। अच्छे तरीके से हमने इसको छानना है। ये प्रोसीजर हमारा थोड़ा सा लंबा होता है कि हमने इसको अच्छे से छानना होता है, ताकि ये जो है ना हमारा पीने में जो है ना वो प्रॉब्लम ना करे। तो यहाँ पे मैंने जो है ना एक बड़ी ले ली है छन्नी, ताकि ये इजीली जल्दी से यहाँ से इसको मैं छान लूँ और बस फिर आप लोगों को मैं इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। बस यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा आपको थोड़ी सी हमें यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छे से हम इसको जो है ना छन्नी के अंदर से छान लेंगे और बीज हमारा बिल्कुल भी नहीं हमारा इसमें जाएगा। सिर्फ हमारा जो है ना फालसे का पल्प जो है ना वो छनेगा, बीज बिल्कुल भी नहीं छनेंगे, क्योंकि मैंने बिल्कुल ही बारीक छन्नी ली है, ताकि जूस जो है हमारा बिल्कुल ही अच्छा सा बने और बीज का कोई भी ज़र्रा ना जाए हमारे जूस में। तो बस यहाँ पे हमने इसको थोड़ी सी मेहनत करनी है, इसको हम अच्छे से कर लेते हैं। तो फिर मैं आप लोग को इसको दिखाती हूँ कि इसका जो है ना फाइनल लुक हमारा क्या आया है। तो बस यहाँ पे जो है मैं इसको चम्मच की मदद से हिलाती रहूँगी और आराम आराम से जो है ना इजीली हमारा जो है ना फालसे का नीचे से उसके अंदर जूस जो है ना वो बाउल के अंदर जाता रहेगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें जा रहा है। जब सारा चला जाता है मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स ये देखिए थोड़ी सी मेहनत के बाद जो है वो हमारा सारा जो है ना वो चला गया है। फालसे का पल्प भी चला गया है और जितना भी जूस था वो चला गया और सारे बीज जो थे ना वो उसके अलग हो गए हैं। तो यहाँ पे अभी हम इसको हटा देंगे और बस यहाँ पे मैंने एक ले लिए हैं प्यारे से 2 गिलास अपनी सर्विंग के लिए है फालसे के जूस की। और बस अभी हम जो है इसको इसके अंदर डाल देंगे और देखिए कितना प्यारा
और ख़ूबसूरत सा हमारे जूस पे कलर आया है। आप लोग भी इसको इसी रेसिपी से ट्राई करिएगा। बहुत ही यम्मी और बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है और पीने में भी बहुत ही यम्मी होता है। आप लोग अपने हिसाब से इसमें मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फ़ालसा थोड़ा सा खट्टा होता है तो उस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। तो बस ये है हमारे फ़ालसे के जूस का फ़ाइनल लुक, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का बना है। आप लोग भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा और मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा और अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दिया करें, ताकि मुझे पता चलता है कि आप लोग को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, ताकि इस तरह से अच्छी अच्छी सी और मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप लोग के लिए लेकर आती रहूँ। इसी के साथ अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को प्रेस कर दें, ताकि इसी से यम्मी यम्मी सी रेसिपीज़ आप लोग को मिलती रहें। इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।